सच्चा संपन्न होना। सेठ ने बुद्ध से जाना। सच्चा संपन्न होना। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात की कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताएं। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूँ। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूँ। अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी गहनों व जवाहरातों से भरी हुई है। रात दिन परिश्रम करके मैं इस संपत्ति को दिन दूनी रात चौगुनी कर रहा हूँ, फिर मैं निर्धन कैसे हूँ। तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन है और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाकांत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। परमात्मा समभाव में घटी अनुभूति। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बातें करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, बस तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है। युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है, क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो। युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभव ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा समभाव को प्राप्त हो चुका हो। दान में नहीं होना चाहिए अहंकार। एक अमीर आदमी था। वह निर्धनों व असहायों को पर्याप्त दान देता था, लेकिन जितना वह देता उससे अधिक उसका बखान करता। इस कारण लेने वाले के दिल पर उसकी एहसान का भार हो जाता था। एक दिन वह बुद्ध के पास मिलने गया। बुद्ध के सामने भी वह काफी देर तक आत्म प्रशंसा करता रहा। फिर उठते समय उसने अपने सहायक को संकेत किया। उसने तत्काल आगे बढ़कर बुद्ध के समक्ष रुपए से भरी थैली रख दी। बुद्ध ने अमीर की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो वह बोला,
पैसे की कमी के कारण आप अनेक कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाते होंगे। मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर दूं। बुद्ध ने अमीर की बनावटी विनम्रता में छिपे अहंकार को समझकर कहा, मुझे आपके धन की नहीं, आपकी आवश्यकता है। अमीर के लिए यह पहला अनुभव था जब किसी ने उसके दान को ठुकराया हो। उसे बुद्ध के व्यवहार पर हैरानी भी हुई और बुरा भी लगा। उसने कहा, आत्मन, आप तो मेरे दान को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दिया। क्यों? उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर इसने से उसे समझाकर बोले, सेठ, जिस दान के साथ दाता स्वयं को नहीं देता वह मिट्टी के बराबर होता है। दान से आशय है संविभाजन। दूसरे का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास है, वही तुम दान के रूप में लौटा रहे हो। फिर इसमें मैंने दिया का अहंकार होना ही नहीं चाहिए। तुम जब इस भाव से दोगे तो मैं अवश्य लूंगा। बुद्ध की गहरी बातों ने अमीर का ज़मीर जागृत कर दिया और उसने स्वयं की सोच में आवश्यक सुधार किया।